हुसैन अहमद साहब, जमीयत इस्लाम के सरबरा फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने एक तरह से तो बड़े शिकवे भी कर दिए हैं और बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आला ओहदेदारों को। पहले मैं चाह रहा हूं कि देखने वालों को और आपको मैं दिखा दूं, सुनवा दूं फजलुर रहमान साहब ने कहा क्या है। 3 जजों ने बुलाकर उनसे कहा कि अपील दायर करो। अभी अभी उसको अपील दायर करवाई। इशा के वक्त कोर्ट खोली गई। 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला, उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होती है। जी आप सब कई महीने हो गए ना, पहले उमरताब दयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तब भी बात नहीं मानी गई, अब काजी साहब हैं तो तब भी इलेक्शन कमीशन उनकी बात नहीं अगर मानता तो फिर इलेक्शन तो कभी भी नहीं होंगे। तो फजलुर रहमान साहब क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को क्या ज़रूरत थी उनको बुलाकर ये कहने की कि जी आप मुशावरत करें सदर से और एक तारीख दें? ये तारीख तो दोनों ने मिलकर दी है, चीफ जस्टिस साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन का, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन शुरू से ये अपने आप को मुतनाज़ा बना चुकी है। जब 2 असम्बलियाँ टूटी थी तो उस वक़्त भी जो आईनी एक तकाजा था उस हवाले से जो रूगर्दानी गई तो उसमें वाकई जान दीगर अवामिल भी शामिल थे। तो उससे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अपने वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की और बदकिस्मती ये है कि उसके बाद कौमी असम्बली के जो 90 दिन थे वो भी इसके अंदाज में पूरे नहीं हुए। और फिर आप देखेंगे कि अगर अजीब बात थी कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया था 8 फरवरी का, लेकिन शेड्यूल नहीं दे रहे थे। तो अब मसला ये है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे हर मामलात को अदलिया के ही कंधों पे रखा जाता है और जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे असेंबल का मसला हो, चाहे तारीख देने का मसला हो, चाहे 60 दिन का सूबों के हवाले से जो लिमिट है या 90 दिन का कौमी असम्बली के हवाले से है, वो इलेक्शन कमीशन उसको तो क्योंकि बाइख्तियार था, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो किसी के कहने पर या किसी हवाले से वो अपनी उस गैर जानकारी को बैठी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है वो उससे पहले 2 दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था कि जनाब 2 सूबों में बहुत हालात ख़राब हैं और मुझे खुद पता है कि बहुत हालात ख़राब है, मैं दुआगू हूँ। इसका हवाला भी दिया। अब सवाल पैदा होता है कि इतने मुस्तजाब दुआवात है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, सिर्फ वो बैठकर इस्लामाबाद से दुआ करेंगे और वहाँ पर जो है लोग पुरअमन रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? और जब इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाता है वो कहते हैं जी हमें तो तारीख दी है, चीफ जस्टिस ने दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इदारों के हवाले से ये हम एक गेंद को किसी के कोर्ट में फेंक देते हैं, फिर वो गेंद किसी कोर्ट में पहुंच जाता है और मैं समझता हूँ कि एक सियासी वर्कर की हैसियत के बावजूद मैं समझता हूँ कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी सियासतदानों पर है। हम समझते हैं कि एक दिन हम खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरवाजे पे एहतजाज करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे एहतजाज करते हैं। जब कभी हमारे हक में फैसला आता है तो फिर हमारी टून कुछ और होती है और जब गलत फैसला आता है तो फिर और होती है। तो मैं समझता हूँ इसका हक वाहिद हल यही है कि हर इदारा अपने ताइन में रहे और फिर सियासतदान अपने मसाइल को कुल हल कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।